हेलो बच्चा पार्टी, सो लेट्स स्टार्ट आज आपका द लिविंग वर्ल्ड। हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे तो मैं तुम लोग को मेन टॉपिक बता देती हूँ इसमें से। ये पैदा कब हुए थे? 5 जुलाई को 1904 में। ठीक है। केम्पटन जर्मनी में पैदा हुए थे। इनको बोला गया था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये इनके नाम के टाइटल लेके गए थे, ये इन्होंने पढ़ाया है। उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी की जो 3 तुम्हारे वाइडली प्राइजेस होते हैं मेन मेन, वो उनको मिले थे। तो एक ये था, एक इसका नाम ये था, एक इसका नाम ये था। ये आएगा नहीं बट फिर भी मैं बता देते हैं। ठीक है। इनका नाम अर्नस्ट मेयर था। हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड बेसिकली। तो ये कितना ज्यादा वंडरफुल है कि लिविंग वर्ल्ड हम लोग देखते हैं। मतलब वैसे ये पूरा पैराग्राफ जो है बहुत ज्यादा फालतू है, अब लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो बस। बहुत ज्यादा वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड। जो लिविंग रेंज है वो अलग अलग टाइप की है, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स या फिर हॉट स्प्रिंग। और यहाँ पे हम लोग जब जानवरों को देखते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हम लोग एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं कि अरे वाह, यहाँ भी इंसान है, सॉरी यहाँ भी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब तुम लोग जैसे ब्यूटी देख रहे हैं हॉर्स की या फिर माइग्रेटिंग बर्ड्स की या फिर फ्लावर्स की या फिर शार्क की, ये सब हम लोग एकदम चक्का बक्का छोड़ जाते हैं कि अरे ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा वंडरफुल चीज है लाइक दैट। ठीक है। पता नहीं एनसीईआरटी ने इतना फालतू का ज्ञान क्यों दे रखा है, पर चलो काम का तो हो गई। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ये एकदम ही काम करनी है। ठीक है, इधर आओ। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अरे भैया, ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या क्या है, मतलब तुम लोगों को अलग अलग चीजें क्या क्या देखने को मिल रही है। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, मतलब तुम लोग अपने आसपास देखते हो तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। ठीक है। बेशक वो तुम्हारे छोटे पॉटेड प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, पेट्स हो या फिर बाकी एनिमल्स हो या फिर तुम्हारे बाकी प्लांट्स हो। ठीक है। लेकिन अगर उसमें ऐसे भी जानवर होते हैं, मतलब ऐसे भी, सॉरी जानवर नहीं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको तुम देख नहीं पाते लेकिन वे होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूं बेटा जाओ इतने इस एरिया में खोज करो क्या क्या जानवर तुम्हें मिल सकते हैं, तुम जाओगे 2 बिल्ली, 2 कुत्ते, 2 शेर, ये मिले। मैं तुम्हें थोड़ा और बड़ा एरिया दूं, तुम्हें अलग अलग जानवर मिलेंगे। कुछ एक आध नई स्पीशीज भी मिल सकती है, जैसे यहाँ पे एक बिल्ली की कोई अलग स्पीशीज मिली थी तो यहाँ पे कोई अलग मिल जाएगी, कोई नई मिल जाएगी। ठीक है। तो जैसे जैसे तुमने एरिया बढ़ाया, तुम्हारी रेंज बढ़ी। तो इसमें वही लिख रखा है कि जो रेंज है हमारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, वो भी बढ़ती है अगर हम लोग एरिया बढ़ाते हैं तो। ठीक है। ठीक है। अब अगर तुम एक डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हो तो तुम लोग देखोगे कि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के जानवर है। हर एक तरीके का प्लांट, हर एक तरीके का एनिमल, हर एक तरीके का ऑर्गेनिज्म तुम लोगों को वहाँ पे मिलता है। और वो एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज जो आज तक हम लोगों को मिली है वो 1.7 से 1.8 मिलियन। इससे हम लोगों को ये किस चीज को रेफर करता है? ये बायोडाइवर्सिटी को रेफर करता है। बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब क्या होता है? द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है। हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हम लोग जैसे जैसे नए एरिया में जाते हैं, बेशक हम उस पुराने जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं, अगर हम उस वापस 100 साल बाद उस एरिया में वापस जाएंगे तो भी वहाँ पे नए ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो तुम अभी कभी एक एरिया में गए, तुमने इसको खोज लिया कि भाई इस पूरे एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स है, कितने जानवर है, कितने प्लांट है, सब कुछ देख लिया। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सिंगल सेल्ड, मतलब वही सिंगल सेल्ड हो, चाहे मल्टी सेल्ड हो, सब कुछ तुमने देख लिया। सब कुछ तुम्हें मिल गया। तुम 100 साल बाद दोबारा इसी जगह पे जा रहे हो, तुम्हें वहां पे नए प्रजाति, नई स्पीशीज फिर से मिलेंगी। ठीक है। तो न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। और आज की डेट में भी अगर तुम जैसे अब तुम नई ऑर्गेनिज्म उस नई जगह पे गए तो तुम्हें ये तो है नहीं कि तुम्हें मान लो 70 स्पीशीज साइंटिस्ट वगैरह ने पहले से ढूंढ रखी है, लेकिन 100 में से 30 जो है वो तुम्हें तुम्हें वो तो तुम्हें नहीं मिली ना। ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स है वो कंटिन्यूअसली हम लोगों को मिलते जा रहे हैं और उनको हम आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। ठीक है। जैसा कि हमने पहले बोला था कि हमारे पास मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में। हम लोगों को ये पता है ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो अपने खुद के एरिया में अपने लोकल नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये जो लोकल नाम है ये वेरी कर सकते हैं, मतलब ये अलग अलग हो सकते हैं। एक जगह में मान लो इंसान को इंसान बुलाते हैं, जब मान लो दूसरी जगह पे जानवर बुलाते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोकल नाम होते हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। मान लो कहीं पे आम बुलाते हैं तो कहीं पे आफूस बुलाते हैं, कहीं पे अल्फांसो बुलाते हैं, मतलब अलग अलग नाम है। ठीक है। जस्ट तुम लोगों को बताने के लिए। प्रोबेबली तुम लोगों को काफी कंफ्यूजन होती होगी कि हम लोगों को अगर एक पर्टिकुलर नाम नहीं पता तो तुम कैसे एक ऑर्गेनिज्म को रेफर कर सकते हो। मैं कुत्ता बोल रही हूँ वो समझ रहा है हिरन। कुछ अलग अलग, मतलब कुछ कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे तुम लोगों को मैं पर्टिकुलर नाम लूँ तो तुम्हारे दिमाग में वही चीज आए जो मैं बोलना चाहती हूँ। ठीक है। तो हम लोगों को एक जरूरत पड़ी कि हम लोगों को इन नाम को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ठीक है। इससे कि मतलब इसमें क्या है, हम लोगों को एक सेम नेम देना पड़ेगा जो कि पूरे पूरे दुनिया में उसी नाम से पुकारा जाए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है।
ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर जो है या फिर नेमिंग जो है वो जब भी पॉसिबल है जब हम लोग करेक्टली उस ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ जान ले या फिर ये पता कर ले कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो अस्तित्व है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन, उस प्रोसेस को। ठीक है, अब हम लोगों को काफी सारे साइंटिस्ट वगैरह ने इन चीजों के मेथड्स बनाए, इन चीजों के प्रोसेस बनाए कि हम किस तरीके से इनको इनके साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो बायोलॉजिस्ट से पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होंगे। मतलब अगर मैंने इस मैंगो का नाम रख दिया मैंजीफेरा इंडिका, तो इसको यहाँ के साइंटिस्ट भी यही बुलाएंगे, वहाँ के साइंटिस्ट भी यही बुलाएंगे। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट है वो सब लोग उसको उसी नाम से पुकारने वाले। ठीक है, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स के नाम कौन रखेंगे? आईसीबीएन वाले, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो आईसीजेडएन वाले नाम रखेंगे, फॉर फुल फॉर्म ये रही तुम लोगों की। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट जो नाम रख रहे हैं उनका पूरे ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में एक ही नाम होगा। मतलब ये नहीं कि अगर मान लो मैंजीफेरा इंडिका आम का नाम है तो मैं एक सब्जी है वो नहीं अभी अभी बनाई है तो उसका नाम ही मैंजीफेरा रख दो, नहीं। वो किसी भी दूसरी चीज का नाम नहीं हो सकता एक्सेप्ट आम। ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो है वो यूनिवर्सली एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि हम लोग हर एक नाम के ना दो नाम, मतलब एक जैसे मान लो मैंगो है, मैंगो का नाम मैंने क्या रखा? मैंजीफेरा इंडिका। तो हर एक नाम में हम लोग दो चीजें रखेंगे, जो पहले वाला होगा वो होगा जीनस और जो दूसरे वाला होगा उसको हम रखेंगे स्पीशीज। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को बताऊंगी कि जीनस और स्पीशीज होता क्या है। ठीक है, बस अभी ये नाम रख लो कि जो पहले वाला है उसको उसको हम बोलेंगे जेनेरिक नेम उसका, और जो दूसरे वाला है उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जितने भी दो नंबर वाले काम है वो सब करे कैरलस लीनियस भाई साहब ने। तुम लोग आगे वाले चैप्टर में आने वालों में पढ़ोगे, काफी सारे काम है जिसमें दो जिससे रिलेटेड होगा। जैसे इस नाम इस जो ये नाम रखने का तरीका है, इसको बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब दो नाम रखे ना, बाय मैंने दो, तो ये सिस्टम किसने बनाया था? कैरोलस लीनियस साहब ने। ठीक है, तो आगे भी याद रखना जितना भी दो आ रहा है ना ये सब कैरोलस भाई ने किया है। ठीक है, अब वो यहाँ पे ये बता रहा था मैंगो का नाम जैसे एग्जांपल तुम लोग ये ले सकते हो, मैंजीफेरा इंडिका वाला। ठीक है, लेकिन इनको भी लिखने का ना, इनको भी बताने के सब कुछ रूल्स होते हैं हर एक चीज का। कोई भी अगर रूल नहीं होगा तो तुम लोग कैसे करोगे? ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम जितने भी होते हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। लिखते हैं उनको इटैलिक्स में है, मतलब टेढ़ा टेढ़ा सजा सजा के पूरा एकदम। ठीक है, उनको या तो लैटिनाइज्ड किया जाता है या फिर लैटिन से डिराइव किया जाता है। मतलब डायरेक्टली या तो वहां से ले लो या अपने आप को तुम लोग बना लो लैटिन से, लेकिन हमें चाहिए लैटिन में। ठीक है, जो पहला वर्ड होता है, कोई भी वर्ड है, कोई भी जैसे मैंजीफेरा इंडिका था तो उसमें जो पहला वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जीनस। और जो दूसरा वाला वर्ड है वो क्या बताएगा? स्पीशीज। ठीक है, कि वो किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका है तो मैंजीफेरा क्या है उसका? जीनस, कि वो मैंजीफेरा जीनस से बिलोंग करता है। और जैसे इंडिका था तो इंडिका क्या है उसका? स्पीशीज है, कि वो इंडिका स्पीशीज से बिलोंग करता है। ठीक है, दोनों वर्ड्स जो है जब उनको आप हाथ से लिखते हो तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। मतलब जब अपनी कॉपी वगैरह में लिखते हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे मैंजीफेरा लिखना है तो सिर्फ ऐसे लिख के नहीं छोड़ना, उनको सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन करना है, एक अंडरलाइन नहीं चलेगी। ठीक है, दूसरी चीज उनको अगर हम तुम प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक इटैलिक जो होती है ना तुम्हारी टेढ़ी टेढ़ी एकदम ऐसे लिटा लिटा के, ठीक है, उस टाइप से तुम्हें प्रिंट करना होता है ताकि हम ये चीज दिखा पाए कि उनका ओरिजिन जो है वो लैटिन है। ठीक है, मतलब पूरी बुक में सब कुछ एकदम साफ सुथरा लिखा होगा, पर ये चीज देखो जैसे यहाँ पे है, ये दिख रहा है मैंजी फराइंडी का टेढ़ा टेढ़ा पूरा लेट लेट के नाच रहे हैं। ठीक है, तो यही वो कहना चाहते हैं, जब प्रिंट करेंगे तो टेढ़ा होएगा, जब लिखेंगे तो ऐसे अंडरलाइन करना है सेपरेटली। ठीक है, दूसरी चीज जो फर्स्ट वर्ड है जीनस जो है मैंजीफेरा का एम जो था, जो फर्स्ट वर्ड था उसका, वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जो स्पेसिफिक है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा, जैसे कि मैंजीफेरा का ये देख लो। ठीक है, दूसरी चीज अगर प्रॉपरली नाम लिखना है तो हर एक नाम के बाद उसके जो साइंटिस्ट है जिसने उसको डिस्कवर किया है या जिसने उसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया था उसका नाम आएगा। ठीक है, उसके लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, लिन कौन है भैया? लिनियर, तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया लिन। ठीक है, अब आगे देखो, सिंस ये बहुत ज्यादा एकदम इम्पॉसिबल के करीब है कि हम लोग हर एक तरीके से हर एक का सबका नाम वाम रख दे, हर एक तरीके हर जानवर को हमें पता होना चाहिए भाई ये क्या है। ठीक है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। इस प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलेंगे। तो क्लासिफिकेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? कि प्रोसेस जिससे हम लोग उस किसी भी चीज को अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप कर देते हैं, कि मतलब कुत्ता है तो भैया यहाँ जाओ, बिल्ली है तो यहाँ जाओ, गाय है तो यहाँ जाओ, कैटेगरी बना दी, वही क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद जिससे कि मतलब इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर से अब तुम्हें दिख रहा है कि कुत्ता है, इसके ऐसे ऐसे कान है, जरूरी है ना कि बिल्ली हो, कुत्ता भी तो हो सकता है, जर्मन शेफर्ड वगैरह टाइप। ठीक है, तो तुम लोग इजीली मतलब जो देख के पहचान में आ रहा है उससे हम लोग किसी चीज को अलग अलग ग्रुप में डाल रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, देख के पहचानने वाली चीज को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम लोग कुछ ग्रुप्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के, जैसे कि डॉग या फिर कैट इंसेक्ट, इन सब के भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कुछ टर्म्स याद कर रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में वही में जाती है। ठीक है, जब तो मैं बोलूँ डॉग याद करो तो डॉग ही आएगा ना, कैट तो आएंगे नहीं।
मैं बोल रही हूँ एल्सेशियन डॉग्स के बारे में बात। एल्सेशियंस याद करो, एल्सेशियंस कौन होते हैं? जर्मन शेफर्ड टाइप के, इस टाइप के, ठीक है। एल्सेशियंस तुम इनका याद करोगे, तुम लाब्रा या फिर कोई वैसे गोल्डन रिट्रीवर ये सब तो याद करने वाले हो नहीं, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ मैमल्स याद करो। मैमल्स कौन होते हैं? जिनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं, मतलब कान है अलग से, पूरी बॉडी पे बाल ही बाल है, तो वो मैमल्स हो गए, तुम इनके बारे में याद करोगे, ठीक है। वीट बोल रहे हो तो तुम वीट याद करोगे ना, चावल का पेड़ तो याद करोगे नहीं। तो जो भी है ये डॉग्स, कैट, मैमल, वाइट, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी है ये हमारी अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है। और इन कैटेगरीज को हम लोग बोलते हैं टेक्सा। हर एक टेक्सा जो है वो एक अलग कैटेगरी को अलग लेवल पे डिस्क्राइब करता है या फिर इंडिकेट करता है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे हम लोगों को ना आगे तुम लोग पढ़ोगे कि एक शॉर्टकट बता देते कि कीप पॉन्ड क्लीन, अदरवाइज फिश गेट सिक। मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हमारी अलग अलग क्या है, ये कैटेगरी है या फिर लेवल है, ठीक है। अब इनके अंदर जो भी है, जैसे किंगडम दो है हमारे पास, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम, तो ये तो दो चीज जो है ये हमारी क्या है, टेक्सा, ठीक है। अरे क्या हो गया, ठीक है, ये हमारी क्या है, टेक्सा है, ठीक है। इनके अंदर जो चीजें आएंगी वो हमारी टेक्सा है, लेकिन ये जो है ये मेन जो है ये हमारी कैटेगरीज है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग अलग अलग टेक्सा में डालते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर उनकी बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर जो गया, सेल का उनका स्ट्रक्चर, उनके डेवलपमेंट का प्रोसेस की किस तरीके से वो डेवलप करते हैं, मतलब मान लो मच्छर मच्छर फिश वगैरह का ले लो, कछुए के बच्चे का ले लो, फ्रॉग का ले लो, टेडपोल बनेंगे फिर बड़े होंगे, मछली बनेगी, या जो भी है इस टाइप से ले लो। इंसानों का बच्चा ले लो, पहले बेबी है फिर एडल्ट बनेगा फिर बुढ़ा होएगा, इस टाइप से, मतलब जो भी उनका पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है वो हर एक जानवर का अलग होता है, और उसको भी हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टेक कैरेक्टराइजेशन, एक किसी भी जानवर को कैरेक्टराइज करना, आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना और नॉमेनक्लेचर करना, उसके नाम मतलब उसका नाम वाम रखना। इन चारों चीजों को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। लेकिन अब इन चारों चीजों के साथ जब हम किसी के रिश्ते भी देखते हैं कि वो सोसाइटी में या फिर मतलब आसपास के जीवों के साथ कैसा रिश्ता रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक। ये पूरे इसमें वही सब लिखा है, ठीक है। और जो हमारे लीने साहब थे उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, सिस्टमा नेचुरा, नेचुरे नेचुरे जो भी बोलते हैं भैया, याद रखना, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, और असली चैप्टर खत्म नहीं लिखा, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर हम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उसमें ये चार चीजें आएंगी, लेकिन अगर मैं इन चीजों के साथ एक रिलेशनशिप वाली भी चीज जोड़ रही हूँ तो उसमें क्या आएगा, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। समझ गए? बाय। पढ़ लेना, ध्यान से करना। जो ये टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है ये हम कल शुरू करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।